हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने पिछले क्लास में आपका बात किया था, वो क्या बात किया था, सिंथेसिस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप कि यू विल बी फाइन टुडे। हमने पिछली क्लास में बात किया था आपको क्या है सिंथेसिस, यानी क्लास 12 का हम लोग बैच पढ़ रहे थे, ग्रामर है। हमने बात किया था सिंथेसिस, यानी सिंथेसिस में क्या होता है, सिंथेसिस में कैसे बनाते हैं, सिंथेसिस कहते किसे हैं, इससे मैंने पिछले वीडियो में बात किया था। पार्ट नंबर 1 में आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। कह रहे हैं कि आज हमारा है पार्ट नंबर 2। मैंने उसमें आपको पार्टिसिपल यानी बताया था कि बाय यूजिंग पार्टिसिपल, तो हिंदी में बताया था कि हिंदी का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। आज हम वही चीज सिंथेसिस में बताएंगे, उस पार्टिसिपल का सिंथेसिस में यूज कैसे होता है। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, पार्ट नंबर 1 को वीडियो को देख लें, ताकि यह चीज आपको आसानी से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और जो नए बच्चे हमारे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज्वाइन कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो, जब भी कोई वीडियो नया आए तो उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का 2 लिंक है, फॉर बॉयज फॉर गर्ल्स, बॉयज में और गर्ल्स क्या है, गर्ल्स में ज्वाइन हो जाए, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। और व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया है ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर हमें कोई भी समस्या हो, हम उस ग्रुप में डाल दें कि आज वीडियो चलेगी कि नहीं चलेगी, नई वीडियो कब आ रही है, कितने बजे आ रही है, सारा नोटिफिकेशन आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो क्या है देखो, सिंथेसिस पढ़ रहे थे हम लोग, सिंथेसिस कह रहा है कि सिंथेसिस में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे बाय यूजिंग, कह रहा है कि बाय यूजिंग क्या है बाबू, पार्टिसिपल। कह रहा है कि पहला टॉपिक हम पढ़ रहे थे बाय यूजिंग पार्टिसिपल। कह रहा है कि पहला जो टॉपिक है हमारा बाय यूजिंग पार्टिसिपल, हम यानी पार्टिसिपल को यूज करना है, यानी पार्टिसिपल का यूज करना हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहला पढ़ा था हमने पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी परफेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। 3 प्रकार से पार्टिसिपल हमने पढ़ा था। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है कि एक कार्य समाप्त ना हो तब तक दूसरा कार्य शुरू हो जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। परफेक्ट क्या था, एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा शुरू हो। और उसके बाद क्या आता है बाबू आपका पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो आज हम इनका अंग्रेजी में यूज करेंगे। तो पहला हेडिंग डालिएगा, अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है कि पहला टॉपिक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो देखो जो इसके रूल्स हैं, हर पार्ट यानी जो भी आपको रूल्स पढ़ाया जाएगा उसके पूरे रूल्स लिखे हुए आपको क्या है पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो सिंथेसिस है जरूरी नहीं है 12th के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो डिप्लोमा करते हैं उनके लिए भी तो सबसे खास है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको सारा चीज ये दिया है, 4th सेमेस्टर में भी, तो ये सभी के लिए है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी वगैरह की, उनमें भी आता है, पूछ लेता है, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना ये भी वो लोग भी इस वीडियो को देखें, और सारे रूल्स को क्या है जो भी नियम होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ करके लिखा होगा, उसमें सारा रूल्स आपको होगा, वहां पे टच करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कह रहा है कि सेंटेंसेस हम पढ़ रहे हैं कि 2 आर मोर देन या कॉम्बिनेशन 2 आर मोर देन सिंपल सेंटेंस इनटू ए न्यू सिंपल सेंटेंस, मतलब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो 2 होंगे सेंटेंस चाहे 3 होंगे। तो पहला रूल नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि तीनों सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस होंगे उसके सब्जेक्ट क्या होंगे, सभी के एक होने चाहिए, यानी सब्जेक्ट सभी के क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, सब्जेक्ट भिन्न नहीं होना चाहिए, सभी का सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कार्य पहले होगा उसके वर्ब में यानी क्या लगा देंगे, आईएनजी, बाकी दूसरे का ज्यों का त्यों लिखा रहेगा। तो देखो सबसे पहला टॉपिक, दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। अब जैसे लिखा है, कह रहा है कि आई, कह रहा है कि भैया आई, या फिर देख लेते हैं, कह रहा है कि आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, या फिर आई सा ए डॉग, ऐसे लिखो ज्यादा बेटर है। आई सा ए डॉग कामा आई रैन अवे, और मैं क्या किया, भाग गया। कह रहा है कि आपको पेपर में सिंपल बनाना है, 2 नंबर का आएगा इंटरग्रेशन लेवल्स में 11 और 12 के। तो कह रहा है आई सा ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, फुल स्टॉप लिखा है, कह रहा है कि आई रैन अवे। तो सबसे पहले देखो दोनों सेंटेंस का कर्ता एक है ना, सबसे पहला काम होना चाहिए दोनों सेंटेंस का कर्ता क्या होना चाहिए बाबू, एक होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो कार्य पहले होगा उसी में आईएनजी लगा देंगे। तो आई साइड आप, मैंने एक कुत्ता देखा, और आई रैन अवे, और मैं भाग गया। तो पहले मैं भागा कि पहले कुत्ता देखा, तो पहले देखा ना, तो जो क्रिया देखा पहले उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और क्या लगा देंगे, आईएनजी। तो सीइंग क्या देखा, डॉग, सीइंग डॉग, कुत्ता देखते ही कह रहे हैं कि जो कार्य पहले होगी उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, बाकी दूसरे वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो आई सा रैन अवे।
ये आपका बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल से एक, दो सिंपल से एक सिंपल। क्या बन गया? दो सिंपल से एक सिंपल। नोट कर लीजिए इसे फटाक से, बहुत जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नोट कर लीजिए ताकि हम इसे मिटाकर दूसरा बताएं। तो दूसरा देखो सिंपल बनाना है। दूसरा सेंटेंस ऐसे लिखा हो, कह रहा है कि ही, कह रहा है कि भैया ही जंप्ड अप, जंप्ड यानी वह कूदा, फुल स्टॉप, और ही रैन अवे, और वह भाग गया, वह भाग गया। कह रहा है कि ही जंप्ड अप, फुल स्टॉप, ही रैन अवे, और वह क्या किया? भाग गया। यानी कूदते ही क्या किया? वह भाग गया। तो कह रहा है कि जंप्ड अप, फुल स्टॉप, ही रैन अवे, यानी वह भाग गया। तो भैया पहले कूदना है कि पहले भागना है? तो कह रहा है कि पहले कूदना है, क्या है? जंप है। तो क्या हो जाएगा? JUMPING। जो कार्य पहले होगा उसी में ING लगाएंगे और दूसरे वाले सेंटेंस को कामा लगा करके जो कहते हो क्या करेंगे? लिख देंगे। तो हो गया जंपिंग अप ही रैन अवे, यानी कूदते ही क्या किया? वह भाग गया। जंपिंग अप ही रैन अवे, यानी कूदते ही वह भाग गया। बस इस प्रकार से आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। दूसरा रूल, ये रूल नंबर फर्स्ट था। दूसरा रूल कह रहा है कि यदि दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस में, पहले तो आपका सब्जेक्ट सेम रहेगा, ये हो गया। कह रहा है कि दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस में बी के अंतर्गत क्रिया आ जाए। बी के अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया आती है? इज, एम, आर प्लस वाज या वर, वाज या वर। कह रहा है कि बी के अंतर्गत क्रिया आ जाए। कह रहा है कि दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस में बी के अंतर्गत क्रिया आ जाए तो क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पार्टिसिपल बनाते समय आपको बी में क्या लगा देना है? ING। क्या लगा दोगे? बी में ING, तो यहां से इज, एम, आर, वाज, वेयर हट जाएगा। बाकी जैसे लिखा वैसे लिख करके दूसरे सेंटेंस को उतार देंगे। जो कार्य पहले होगा, जैसे कहा जाए कि जो कार्य पहले होगा उसी में ING लगाते हैं, लेकिन जब किसी सेंटेंस में दोनों में से किसी एक में वाज, वेयर, इज, एम, आर आ जाए तो बस उसी में, यानी उसका क्या लिख देंगे? बी, क्योंकि भाई इसमें तो ING लगा नहीं सकते, उसका मूल रूप क्या है? बी। तो बी में लगा देंगे ING और दूसरे सेंटेंस को जो कहते हैं उतार देंगे। जैसे कहा जाए कि ही वाज हंग्री, ही वाज हंग्री, वह भूखा था, HUNGRY, ही वाज हंग्री। और फिर ही टूक हिज फूड, उसने क्या किया भैया? हिज फूड, उसने अपना भोजन लिया या फिर खाया। अब ये तो कह रहा है कि दोनों में से किसी एक में बी के अंतर्गत आने वाली क्रिया या पांचों में से कोई एक क्रिया आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, पार्टिसिपल बनाते समय बी लिखना है और उसी में लगा देना है ING। बीइंग हंग्री यानी भूख लगते ही, कह रहा है भूख लगते ही यानी भूख लगते ही कामा ही रैन अवे, सॉरी ही टूक हिज फूड, उसने क्या किया? अपना भोजन खाया। तो भूख लगते ही भैया उसने अपना भोजन खाया। तो कह रहा है कि जब किसी दोनों में से किसी एक वाक्य में या पांचों क्रिया आ जाए तो कुछ करना नहीं है, बस बी लगा करके यानी बी लिख करके ING लगा देना है, बी लगा करके ING लगा देना है और हंग्री, हंग्री लिखा हंग्री, फिर दूसरे वाले वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देना है। कह रहा है दूसरे वाले वाक्य को ज्यों का त्यों क्या करना है? उतार देना है। आगे देखते हैं, जाओ तो जाओ तुम लोग। तो कह रहा है कि आगे देखते हैं, जैसे एक सेंटेंस और ले लेते हैं। कह रहा है कि द टाइगर वाज हंग्री, द टाइगर वाज हंग्री, फुल स्टॉप, he killed a goat। कह रहा है द टाइगर वाज हंग्री, he killed a goat, सॉरी। कह रहा है कि द टाइगर वाज हंग्री यानी शेर को भूख लगा और ही किल्ड ए गोट। अब देखो यहाँ टाइगर लिखा है, यहाँ ही, तो भैया दोनों का सब्जेक्ट तो एक ही है, यहाँ नाउन लिखा है, नाउन का प्रोनाउन लिखा है बस। तो कह रहा है जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक हो और बीच में क्या आ जाए? वाज, वेयर आ जाए और इज, एम, आर आ जाए तो कुछ नहीं करना है, बस इसकी जगह पे क्या लिखना है? बी लगा करके उसी में ING लगा देना है। बीइंग हंग्री, भूख लगते ही, कह रहा है कि भूख लगते ही कामा, अब द टाइगर, तो क्या हो जाएगा? द टाइगर किल्ड ए गोट, द टाइगर किल्ड ए गोट। भूख लगते ही शेर ने क्या किया? बकरी को मार दिया। तो ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल। रूल नंबर थर्ड इसमें देखो, रूल नंबर थर्ड कह रहा है कि जब आपका दो सेंटेंसेस लिखा हो और किसी एक सेंटेंस का
यानी किसी एक सेंटेंस की क्रिया का संबंध किसी दूसरे सेंटेंस के किससे हो, ऑब्जेक्ट से हो, तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। और यहां देखो कह रहा दोनों सेंटेंस का कर्ता भी अलग अलग होगा। क्या होगा, दोनों सेंटेंस का कर्ता भी अलग अलग होगा। जब दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट अलग अलग हो और दूसरे क्रिया की संबंध यानी दूसरे सेंटेंस की क्रिया का संबंध पहले वाले सेंटेंस की किससे हो, ऑब्जेक्ट से हो, तब क्या करेंगे, पार्टिसिपल कहां लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद। जैसे कहा जाए आई सा ए मैन, आई सा ए मैन, आई सा ए मैन फुल स्टॉप, ही वाज वीपिंग, क्या कर रहा था भैया, वह रो रहा था, तो ही वाज वीपिंग फुल स्टॉप। वो तो जो हमने बताया इज ए मार वाज वेयर वाला बी लगाने वाला, उसमें दोनों सेंटेंस की कर्ता एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो अलग अलग है तो आप यहाँ पे बी इंग लगा करके दूसरे वाले सेंटेंस को जगह देख लो, ऐसा नहीं करना, गलत हो जाएगा। वहां पे क्या था, दोनों सेंटेंस का कर्ता एक था ना, यहाँ पे अलग है। जब दोनों सेंटेंस का कर्ता अलग हो और दूसरे सेंटेंस में हुआ कार्य पहले सेंटेंस की किससे संबंध रखे, ऑब्जेक्ट से। कह रहा है आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, और ही वाज वीपिंग, वह आदमी क्या कर रहा था, रो रहा था ना, तो क्या करेंगे, पहले वाले सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिखेंगे बाबू, ज्यों का त्यों लिखेंगे, और वीप को और जो पार्टिसिपल है उसको क्या है, ऑब्जेक्ट के बाद लेकर के लिख देंगे। आपका बन गया पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल कि भैया जब किसी सेंटेंस का क्या है कि कार्य किसी दूसरे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से संबंध रखे तो क्या करेंगे, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। आपको पहले से आईएनजी लगा होगा, आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि खाना पहले से बना तो हम उसको, रोटी पहले से बनी है तो उसको पहले पानी डाल के भिगोएंगे फिर दोबारा रोटी बना के खाएंगे, ऐसा तो है नहीं यार। खाना बना मिलेगा तो खा लेते हैं ना, तो वैसे देखो पहले से आईएनजी लगा तो कुछ करना नहीं है, जिसके लिए यह कार्य हो रहा है बस उसी के बाद जाकर लिख देंगे, आपका पार्टिसिपल हो जाएगा, बन गया। तो आई सा ए मैन वीपिंग, मैंने एक आदमी को क्या किया, रोते हुए देखा, कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। अब आपका दूसरा था, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल इतना ही है, समाप्त हो गया। अब आपका दूसरा आता है पास्ट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। अब देखो मैंने आपको बताया है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि दोनों में से किसी एक वाक्य में विशेषता बताने वाला शब्द होगा, जिसकी विशेषता बताएगा हम उसी के पहले या बाद में लिख देंगे। जैसे कहा जाए कोई भी सेंटेंस हो, जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा है, कह रहा है कि भैया आई सा ए ट्री, कह रहा है कि आई सा ए ट्री, मैंने एक पेड़ देखा, आई सा ए ट्री, आई सा ए ट्री, मैंने एक पेड़ देखा फुल स्टॉप। और कह रहे हैं कि द ट्री, या फिर लिख सकते हैं आई सा ए ट्री, या फिर लिख सकते हैं इट was laden with fruits। कह रहा है कि आई सा ट्री, यानी मैंने एक पेड़ देखा, कह रहा है कि आई सा ट्री और इट वाज लेडन विद फ्रूट्स, और कह रहा है फूलों से लदा था। तो भैया कह रहे हैं कि इसमें दोनों सेंटेंस में से जब एक ऐसा शब्द होगा विशेषता बताने वाला और क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी, क्या होगी, क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी, तो क्रिया की थर्ड फॉर्म होगी तो क्या करेंगे, जिसकी विशेषता बताएगा जस्ट उसके बाद या पहले लिख देंगे। तो कह रहा है कि आई सा ट्री, मैंने एक पेड़ देखा और वो पेड़ कैसा था बाबू, लेडन विद फ्रूट्स है, यानी क्या था कि भैया फलों से लदा था, तो मैंने फलों से लदे कुछ वृक्ष देखे, तो आई सा ना ए ट्री, मैं तो एक पेड़ देखा, लेडन विद फ्रूट्स, क्या थे, लेडन विद फ्रूट्स, करेक्ट, वो क्या थे बाबू, फलों से लदे हुए। आई सा ए ट्री और वह क्या थे, फलों से लदे हुए थे। कह रहे थे कि आई फाउंड ए पेन, कह रहा है कि आई फाउंड ए पेन, मैंने आई फाउंड माई पेन, आई फाउंड माई पेन, और कह रहे हैं कि विच वाज लास्ट, या फिर कह रहे हैं कि क्या लिखा है, इट वाज लास्ट, जो खो गई थी। कह रहे हैं कि इट वाज लास्ट, जो क्या थी बाबू, खो गई थी। देखो क्रिया की थर्ड फॉर्म है, तो मैंने अपनी कौन सी पेन पाई, तो आई फाउंड माई लास्ट पेन, तो मैंने क्या है, अपनी खोई हुई पेन पाई। तो जिसकी विशेषता बताएगा जस्ट उसके बाद लिख देंगे या पहले लिख देंगे या पीछे लिख देंगे, आपका बन जाएगा पास्ट पार्टिसिपल। तो आई सा सम ट्रीज लेडन विथ फ्रूट, या आई सा ए ट्री लेडन विथ फ्रूट्स, मैंने एक पेड़ देखा, क्या था, फलों से लदा था। आई फाउंड माई लास्ट पेन, मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, आपका पास्ट पार्टिसिपल से बन जाएगा। अब अगला लास्ट है, अगला लास्ट है आपका अंतिम है परफेक्ट पार्टिसिपल। आपका अगला क्या है बाबू, परफेक्ट पार्टिसिपल। कह रहे हैं कि तीसरा है आपका परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट पार्टिसिपल। कह रहे हैं अगला है आपका
आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, मैंने बताया था जब एक काम समाप्त हो जाए तब तो दूसरा काम शुरू, से परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे कहा जाए स्नान करने के बाद वो मंदिर गई, तो इसका स्नान करना पूरा समाप्त हो गया, तब वह क्या हुआ लाला, क्या हुआ कि वह क्या है कि मंदिर गई। ऐसा तो नहीं है ना कि बाल्टी में लेकर के पानी नहाते नहाते मंदिर चली गई, ऐसा कुछ तो नहीं है ना। तो जब एक काम समाप्त हो जाए तब दूसरा काम शुरू हो, तो क्या करते हैं, जो कार्य पहले होगा उसके थर्ड फॉर्म से पहले हम क्या लगा देंगे, हैविंग। लेकिन हिंदी में तो पहचान लिया, अब अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे कि पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल है परफेक्ट। देखो कह रहा है एक काम समाप्त होगा, जब एक कार्य समाप्त कौन से टेंस में होता है, परफेक्ट टेंस में ना। हमेशा कार्य की समाप्ति की पूर्णता का बोध किसमें होता है, परफेक्ट टेंस में। जब आपका वाक्य परफेक्ट टेंस में लिखा है तभी वो परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। जब आपका सेंटेंस परफेक्ट पार्टिसिपल में लिखा है तभी परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा, अन्यथा नहीं तो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा। तो जैसे लिखा हो, कहा जा रहा है कि ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, यानी उसने अपना काम समाप्त किया, यानी वो अपना काम समाप्त किया। और फिर कहा जा रहा है ही वेंट टू स्लीप। सेम चीज है, यहां भी वही रूल है। दोनों सेंटेंस का कर्ता क्या होना चाहिए बाबू, एक होना चाहिए। रूल नंबर फर्स्ट, दोनों सेंटेंस का कर्ता एक होना चाहिए, और सेंटेंस एक को किसमें होना चाहिए, परफेक्ट टेंस में, चाहे वो पास्ट परफेक्ट में हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में, चाहे फ्यूचर परफेक्ट में। लेकिन सेंटेंस किसमें होना चाहिए, परफेक्ट में, तभी वो परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। कहने का आशा है जब सेंटेंस आपका परफेक्ट पार्टिसिपल में होगा तभी वो परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा बाबू, कह रहा है कि ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम किया, या कौन से टेंस में, परफेक्ट पार्टिसिपल में, और बस ही वेंट टू स्लीप, वो सोने चला गया। तो जो काम पहले होगा उसके थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगाएंगे। तो पहले उसने काम पूरा किया, पहले सोने चला गया, बताओ जल्दी से भैया। उसने पूरा काम किया नहीं, अपने पूरा काम किया नहीं, काम उसने पूरा किया, तो फिनिशिंग या फिनिश्ड ना। तो जो काम पहले होगा उससे पहले क्या लगाएंगे, हैविंग। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, यानी उसने अपना काम क्या किया, पूरा किया। और फिर दूसरे सेंटेंस को जो कहते हैं लिख दो, ही वेंट टू स्लीप, वह सोने चली गई। तो आपका क्या हो बाबू, बन गया। इस प्रकार से आपका परफेक्ट पार्टिसिपल से, यानी दो सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बन गया बाय यूजिंग क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल। लेकिन आपको पेपर में ये नहीं कहेगा लगा कि परफेक्ट पार्टिसिपल से सिंपल बनाओ, आपको देख करके पहचानना होगा। कह रहा है कि ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त किया, और ही वेंट टू स्लीप, वो सोने चली गई। तो कौन सा सेंटेंस हो गया, याद 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 करो, याद आ गया। कौन सा सेंटेंस है, परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा सेंटेंस है, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या रूल है, जो क्रिया था, यानी जो क्रिया पहले कार्य करेगी उसके थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग, और फिर दूसरे सेंटेंस को जो का तब। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। अगला जैसे एक सेंटेंस और लिखते हैं, जैसे सेंटेंस लिखते हैं मिल जा भाई, सेंटेंस मिल जा, रुक जाओ भाई 1 मिनट, सेंटेंस देख लेने दो यार, एग्जाम्पल बहुत कम याद है बाबू, बहुत कम याद है। जैसे 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 सेंटेंस भाई, सेंटेंस मिल जा मेरे भाई, क्यों टाइम बर्बाद करवा रहा है। एक भी सेंटेंस नहीं लिखा। जैसे देखो मान लेते लिखा है, कह रहा है कि he had reached home, reached home full stop, he, ठीक है, took his took, यह सेंटेंस लिखा है। कह रहा है कि he had reached home, यानी घर पहुंच चुका था, वह घर पहुंच चुका था, he took food, उसने अपना भोजन लिया। तो भैया घर पहुंच चुका देखो परफेक्ट टेंस में है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल से बनेगा। वह घर पहले पहुंचा, पहले भोजन लिया, पहले घर पहुंचा, तो जो क्रिया पहले कार्य करेगी उसके थर्ड फॉर्म से पहले हम क्या लगा देंगे, हैविंग। तो हैविंग रीच्ड होम, यानी घर पहुंचकर, कमा ही टूक हिज फूड, उसने अपना क्या किया, भोजन लिया। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब परफेक्ट पार्टिसिपल में दूसरा रूल देखो, नोट कर लो इसे बहुत जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा रूल है आपका, यदि सेंटेंस में बी के अंतर्गत आने वाली क्रिया आ जाए, कौन कौन सी होती है, इज, एम, आर, वाज और क्या, वर। वाज वर, इसके बाद आपका क्या आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अगर यह चीज हो तो वह किससे बनेगा? परफेक्ट पार्टिसिपल से। अभी हमने जो पढ़ा था कि इज एंड आर वाज वेयर आज बीइंग लगाने के लिए वहां ये कंडीशन नहीं थी ना, लेकिन यहाँ अगर ये कंडीशन है तो परफेक्ट पार्टिसिपल से, नहीं कंडीशन है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से। जैसे सेंटेंस देखो दो मैं लिखूंगा, दोनों आपको बताऊंगा। पहले हम परफेक्ट पार्टिसिपल बताते हैं। कह रहा है कि ही वाज पनिश्ड, he was punished, punished, he was punished, उसे दंडित किया गया। और he felt sorry, he felt sorry, उसने अपनी गलती का क्या किया? महसूस किया। तो भैया देखो दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट एक है और कह रहा है कि जब वाज आ जाए और उसके साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म हो, क्रिया की थर्ड फॉर्म हो तो क्या करेंगे? उसी क्रिया का फर्स्ट यानी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और अब क्या करेंगे? क्रिया का तो थर्ड फॉर्म लिख दिया, अब क्या करेंगे? कह रहा है कि बी की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे यानी बी का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उससे पहले क्या लगाएंगे? हैविंग लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखा और अगर इसके साथ थर्ड फॉर्म हो तो हम क्या लगाएंगे? बी का थर्ड फॉर्म लिखेंगे बीन और हैव का क्या लगाएंगे? हैविंग। तो क्या हो जाएगा? हैविंग बीन फिनिश्ड कामा ही फेल्ट सॉरी, ही फेल्ट सॉरी, ही फेल्ट। इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो इसे आप लोग क्या करिए? नोट कर लीजिएगा। ये था आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जो होमवर्क है मैं आपको पीडीएफ के रूप में इसी में दे दूंगा। रूल्स और पीडीएफ होमवर्क का दोनों आपको दे दूंगा। कम से कम 30-40 तो सेंटेंस आप लोग घर पे बैठ के पूरे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिएगा ताकि कोई भी चीज ऐसा ना हो, ना छूटे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं कहूंगा कि जो भी मैंने आज इस पढ़ाया बहुत अच्छे से समझाया, आप लोग इसे समझिएगा और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लिखिएगा। 3 बार देखने के बाद इसमें जितने भी होमवर्क मिले होंगे उसे आप क्या करना है? अच्छे से करना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ताकि देखो इस साल क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, रिजल्ट आ चुका, सभी बच्चों का रिजल्ट आ चुका है। तो इस पे मैं अभी आएगी आपको वीडियो में, उस पर अच्छे से डिटेल से बात करूंगा। लेकिन क्या करना है? इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से लिखना, ठीक है? बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से समझना। जितना भी होमवर्क दिया होगा आप पूरी अच्छी तरीके से करना, ठीक है? रिजल्ट के बारे में भी मेरा एक वीडियो आएगा, उस पर पूरा डिटेल बात होगा। आप लोग उसे देखिएगा, समझिएगा कि क्या इस बार हुआ है, न पढ़ने का नतीजा क्या है, न और पढ़ने वालों का नतीजा क्या है। तो इस बार मैं इस पे पूरी वीडियो आएगी थोड़ी देर बाद। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, आप लोग उसे देख लीजिएगा। इसके बाद या इसके पहले आ सकती है वीडियो। तो आप लोग क्या करिएगा? इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। 11 और 12 दोनों के लिए क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे देखिएगा, समझिएगा और होमवर्क जो दिया होगा, लिखा होगा होमवर्क पीडीएफ, तो होमवर्क पीडीएफ लिखा होगा, उस पर टच करिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करिएगा, सारा होमवर्क करिएगा, ठीक है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।